व्यक्ति पिछले 40 सालों से बिना किसी छुट्टी लिए दिन रात मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति में और सामाजिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। जिसने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया, उसके बाद विधायक बने, सांसद बने, फिर लगातार समाज सेवा करते रहे, फिर मंत्री पद पे आए, उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पिछले 6 सालों में इतना ज्यादा काम किया जितना आज तक किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर ने इंडिया में नहीं किया था। धर्मेंद्र प्रधान जी की पहल थी जो इंजीनियरिंग को, मेडिकल जैसी पढ़ाई को भारतीय भाषाओं में कराना चाहते थे। यानी मराठी बोलने वाला भी मेडिकल की पढ़ाई करेगा, उसे अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भारतीय शिक्षा को फ्लेक्सिबल बनाया, यानी कोई 4 साल का अगर कोई कोर्स है तो उसका आप तीसरे साल में छोड़ सकते हो, आपकी डिग्री मान्य होगी, कोई भी कॉलेज आपको डिग्री देगा। धर्मेंद्र प्रधान थे जिन्होंने ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जिससे बच्चे डिजिटली पढ़ाई कर पाए, उनको हर समय किताब खोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह कोचिंग सेंटर कोचिंग माफिया बनते जा रहे हैं, बच्चों से भारी भारी फीस लेते फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसी चीज को सोचते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट की, जेई की, बैंकिंग की, एसएससी की कोचिंग कराने के लिए बच्चों के लिए फ्री प्लेटफॉर्म, साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें आईआईटी के, एम्स के और उनके पुराने छात्र शिक्षा देते थे। ये प्रोग्राम आज भी चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी थे जिन्होंने हिस्ट्री की बुक से मुगलों को गायब कर दिया। 40 साल के लंबे राजनीतिक करियर में उन पे आज तक कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। मैं पूछना चाहता हूं युवाओं से, क्या आपकी मांग सही थी? नीट का पेपर लीक होता है 3 मई 2026 को। 21 जून 2026 को नीट का पेपर बहुत ही सक्सेसफुली करा दिया जाता है जिसमें वायुसेना की मदद ली जाती है। इतना सीरियसली समझा जाता है इस मुद्दे को, और 16 जुलाई को उसका रिजल्ट भी आ जाता है। 1 महीने के अंदर कई बच्चे टॉपर बनते हैं, उनकी काउंसलिंग भी आज चालू हो चुकी है। उसके बाद भी आप लोग एक इंसान के पीछे पड़ गए, उसका इस्तीफा मांगते रहे, और आज जब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया बड़े भारी मन से, ये कहते हैं कि मैं देश के युवाओं को भटकते हुए नहीं देखना चाहता। वो चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, उनका यूज किया जा रहा है, फॉरेन फंडिंग्स हो रही है, देश में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं बस। लेकिन आज देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस्तीफे मांगने चाहिए, उन पे कोई भी इस्तीफे नहीं मांगना चाह रहा है। कुछ लोग सिर्फ एक ही पार्टी के पीछे पड़ गए, एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए और हाथ धोकर उसका इस्तीफा लेकर आए। मैं चाहता हूं देश के लोग खड़े हों, देश के वकील खड़े हों, और जो समझदार लोग हों उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके ये मुद्दा उठाना चाहिए। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी डायरेक्ट नीट पेपर लीक में शामिल नहीं थे। नहीं, देश में जितने भी राज्यों में पेपर लीक होते हैं उसमें वो शामिल थे। अभी पंजाब में पेपर लीक हो चुका है, लेकिन उसके शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। देश के युवाओं का सिर्फ यूज किया गया, इसलिए मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट जाके इस मुद्दे को उठाया जाए, वहां पर सुनवाई करी जाए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जायज है, क्या यह न्याय संगत है।